इन लोगों को अक्सर ज़्यादातर खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मुँह का ज़ायका कड़वा रहता है। ऐसे लोग जिनको जिनको भूख नहीं लगती, अगर भूख लग भी जाए थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो 2 लुक़मे खाने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है जिनका उनका पेट फुल हो चुका है। तेज़ाबियत रहना, मुँह से ज़ायका कड़वा रहना, खट्टी डकारें आना, कब्ज़ की शिकायत रहना, पेट में दर्द रहना, जलन, तेज़ाबियत, अल्सर वगैरह मैदे में हो जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो मेरा नुस्ख़ा है, जो टॉपिक है, वो ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को अक्सर ज़्यादातर खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या ऐसे लोगों को जिनका मुँह का ज़ायका कड़वा रहता है। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, अगर भूख लग भी जाए थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो 2 लुक़मे खाने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है जिनका उनका पेट फुल हो चुका है, या जिनका मैदे में अक्सर ज़्यादातर तेज़ाबियत रहना, मुँह से ज़ायका कड़वा रहना, खट्टी डकारें आना, कब्ज़ की शिकायत रहना, पेट में दर्द रहना, जलन, तेज़ाबियत, अल्सर वगैरह मैदे में हो जाना, और इसके साथ लोगों को ख़ास तौर पर मैदे में गैस बनती है और गैस की वजह से सर में दर्द रहता है। उन लोगों के लिए मेरा नुस्ख़ा है। नुस्ख़ा क्या है वो आपको आपने 1 चम्मच खुश्क धनिया लेनी है, उसके बाद आधा चम्मच ज़ीरा, उसके बाद आधा चम्मच नाज़रीन आधा चम्मच सौंफ। इसको आपने अच्छी तरह खरल कर लेना है। खरल करते वक़्त आपने इसके अंदर 3 काली मिर्च ऐड कर लेना है, उसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, खरल करना है। खरल करने के बाद आपने इसके साथ छोटा-सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसको जनाब ये छोटे-छोटे टुकड़े करके वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर बनाने के बाद आपने नाज़रीन 2 कप पानी लेना है। किसी बर्तन में आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने ये मिक्सचर ऐड कर लेना है। इसका बनाना है आपने कहवा। कहवा बनाने के बाद आपने खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 कप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी पेट की गैस है, जलन है, तेज़ाबियत है, मुँह का ज़ायका कड़वा है, या आपको भूख नहीं लगती, या आपको आपके मैदे में जलन रहती है, गैस रहती है, हीट अप हो जाता है, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है मैदे के बारे में, जलन के बारे में, ख़ास तौर पर कब्ज़ के बारे में, इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।